चलिए देखते हैं हम। आज देखते हैं हम भिन्न का जोड़ कैसे निकालें। ठीक है। कोई भी भिन्न दिया हो उसका जोड़ हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे ये एक भिन्न दिया है इतना, तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे हम तो क्या आएगा। यहाँ पे दिया 3 4 6। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, है ना। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पे 3 4 6 ये है, लेकिन सबसे छोटी संख्या से भाग देने पे कौन सी इसमें कट रही है ना। यानी कि कौन सा इसमें भाग देने पे पूरी मतलब पूरी तरह से कट जाए या कुछ बचा रहे उसका। तो यहाँ पे देखेंगे 3, पहले पहले 2 आता है। 2 से देखेंगे तो ये 4 कटेगा और 6। तो यहाँ से हम इसको भाग देंगे 2, 3 को ऐसे लिख देंगे। अगर जो हम 4 में इसको भाग देंगे तो ये आएगा 2 यहाँ पे, और 3 से भाग देंगे तो आएगा 3। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, फिर छोटी संख्या से ही हम भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 को ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे 2 है, इसको जब भाग देंगे तो आएगा 1, और इसको भाग देंगे तो 3 रहेगा, इसमें भाग ही नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए 1 से भाग देंगे तब फिर से वही 3 1 3 आ जाएगा, तो 1 से भाग देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देंगे, किससे भाग देंगे, 3 से। हमने 2 से भाग दे दिया, 1 से भाग दे के देख लिया, उससे कोई फायदा नहीं। अब हम भाग देंगे 3 से। 3 से जब भाग देंगे तो देखिए 3 से हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, है ना। यानी कि 1 1 1 आ गया। अब ये देखिए हमारा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम, कितना आएगा इसका। एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी कि आ गया 12। हमारा एलसीएम आ गया 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया 12, नीचे लिख दिए 12। ठीक है। ये पूरा हो गया, इसमें 12 इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर दिए गुणे। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखें, तो देखिए इसमें लिखने के लिए आपको देखना है ये वाला नीचे वाला पार्ट देखना है कि ये नीचे वाला पार्ट इससे भाग देने पे कितना आ रहा है। यानी कि इस नीचे वाले पार्ट में हम कितने से भाग दे दें कि 12 आ जाए। 4, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 आएगा ना। कितने से हम इसमें गुणा कर दें कि 12 आ जाए। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 4 से। तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो जो ये 4 है, ये जो 4 है, हम उसका गुणा यहाँ से करेंगे। ठीक है। इससे हम गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में हम कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए। तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12। और जो देखिए बीच में प्लस है 3, इंटू कर दिए। जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे गुणा होगा। इससे हमें मतलब नहीं है, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है क्या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है इससे। हमें देखना सिर्फ इसको और इसको, इसमें इन तीनों में हम कितने से भाग करने की हमारा, कितने से गुणा कर दे कि हमारा ये आ जाए। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो हमें देखना है कि यहाँ पे हम कितने से गुणा कर दें कि हमारा नीचे वाला पार्ट ये वाला एलसीएम आ जाए। यहाँ पे हम कितने से गुणा कर दें कि हमारा एलसीएम आ जाए। यहाँ पे हम कितने से गुणा कर दें कि हमारा एलसीएम आ जाए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम किए 4 गुणे 3, यहाँ पे हो गया 3 गुणे 3, यहाँ पे 3 था और 3 यहाँ वाला ये हो गया। उसके बाद फिर है +5 इंटू। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6 में हम कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए, 2 से। ये हो गया 12। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे है यहीं पे हम इसको रख देंगे, है ना। यानी कि जो जो यहाँ पे जिससे हम गुणा करेंगे उसका एलसीएम आए। ठीक है। जी यहाँ पे जितने से हम गुणा मतलब कि उतने से हम गुणा करें जितना उसका एलसीएम आ जाए, वही उठा के हम यहाँ से इसको गुणा कर देंगे,
है ना। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लें, यहां से आ जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 10 बटे 12। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, 27 बटे 12, 27 बटे 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एक आसान तरीका बताते हैं, यहीं से आपको सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। देखिए 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6। अब देखिए सबसे पहले हमें नीचे वाले को देखना है। ठीक है, नीचे वाले को सबसे पहले देखना कि इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि ये जो तीनों अंक हैं यह किसी दूसरे मतलब एक अंक के बराबर हो जाएं। जैसे देखिए इसमें अगर जो मैं 3 से 2 में गुणा कर रहा हूं, 3 दूनी 6, 6 आ गया, इसके तो बराबर हो गया। लेकिन अगर जो 4 से 4 का गुणा मैं किसी में करता हूं तो यह उसके बराबर नहीं होगा, है ना। अगर जो मैं 3 का गुणा 3 से कर दे रहा हूं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो मैं 6 और 4 का गुणा करूंगा तो उसके गुणा में 9 या 6 नहीं आएगा। ठीक है, उसके गुणे में 9 नहीं आएगा। चलिए अगर जो मैं 3 का गुणा 4 से कर दे रहा हूं, 3 का गुणा 4 से कर दे रहा हूं तो यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 12। अब देखिए 4 का गुणा मैं कितने से करूं कि 12 आ जाए, 4 तियां 12, 4 का गुणा 3 से कर दूंगा तो 12 आ जाएगा, 6 का गुणा 2 से कर दूंगा तब भी 12 आ जाएगा। यानी कि यही हमें फाइनली चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। अब देखिए 12 जो है इसके गुणे में भी आ जाएगा और इसके गुणा में भी आ जाएगा और इसके गुणा में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं 4 से गुणा कर दे रहा हूं, तो मैं नीचे 4 से गुणा किया हूं तो ऊपर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो नीचे 4 से गुणा किया हूं तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 को मैं कितने से गुणा कर दूं कि 12 आ जाए, 3 से, तो 4 तियां 12, है ना। अब नीचे 3 से गुणा किया हूं तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6 में मैं कितने से गुणा कर दूं कि 12 आ जाए, 2, नीचे 2 से गुणा किए हूं तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। जिससे नीचे गुणा करूंगा उससे ऊपर करना पड़ेगा, जिससे नीचे करूंगा उससे ऊपर करना पड़ेगा, जिससे नीचे करूंगा उससे ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आ जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 10। अब देखिए ये सब 12 12 12, यानी कि ये हो गया एलसीएम 12, ये भी हो गया 27/12। ये थोड़ा आसान तरीका है, इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 2 दे देता और कुछ देता, यहाँ पे कुछ और दे देता, तो देखेंगे कि तीनों का गुणा करने पे कितने से भी हम गुणा कर दें, किसी भी अंक से गुणा कर दें, ये तीनों गुणा करने पे कोई एक अंक दे दें, यानी कि कोई तीनों का गुणा हम करें किसी भी अंक से कर दें कि तीनों का गुणा करने पे कोई एक अंक आ जाए, है ना। तो उसको हम ढूंढेंगे कि जैसे देखिए 3 से अगर जो मैं गुणा कर रहा हूँ 2 में तो 6 आ रहा है, 6 तो यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन 4 का गुणा 6 में नहीं होता है, 4 का गुणा किसी से भी हम कर दें तो 6 नहीं आएगा। 3 का गुणा अगर जो 3 से कर दे रहे हैं तो 9 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का गुणा करने पे 9 आएगा ही नहीं, किसी भी अंक से गुणा कर दे तो 9 नहीं आएगा। अगर जो मैं 3 का गुणा 4 से कर दे रहा हूं तो 12 आ रहा है। ठीक है, अगर जो मैं 4 का गुणा और 6 का गुणा भी कर दूं किसी भी अंक से तो 12 आएगा। देखिए 4 का गुणा मैं 3 से कर रहा हूं तो यानी कि उसका पहाड़ा पढ़ रहा हूं तो उसके पहाड़े में 4 के पहाड़े में 12 आ रहा है, 6 के पहाड़ा में भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।